जय मां ललिता अंबिका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैक्सिमम मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझे ये बात सुनने को मिलता है, या फिर बहुत सी लेडीज लड़कियां मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं कि मैम क्या हम ये सारी जो आपने हमें जो पूजा विधियां बताया है और जो नाम जपने का जो आपने मंत्रास बताया है, ये सारी चीज़ें, ये पूजा पाठ जो है, कोई भी पूजा पाठ हम लोग पीरियड्स के टाइम पे कर सके या नहीं सके, क्या हमें रेस्ट लेना चाहिए था। बहुत से लड़कियों में, इवन ऐसे भी ऑनलाइन नहीं, ऐसे भी लड़कियां मुझसे पूछती कि नहीं पीरियड्स हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये छू नहीं सकते, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो मैं बना ही लूँ। हालांकि मेरे जो है खड़ माला की सीरीज चल रही है, बीच में मैं कोई वीडियो डालना नहीं चाहती थी, लेकिन इतना ज़्यादा सबके दिमाग में कंफ्यूजन है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसका मतलब बस यही है, देखिए पीरियड्स में भगवान का नाम नहीं जपना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। और आप लॉजिकली भी सोचो, देखो ये पीरियड्स में पुराने ज़माने से ये सारी चीज़ें जो शुरू हुई है, ये सारी एक हमारी परंपरा है। बाद में उस परंपरा को जो है धर्म के साथ, अपवित्र के साथ जोड़ दिया गया है। देखिए, आप अगर हजार साल पुराने पहले चले जाओ, या फिर कुछ 100-2 साल पहले चले जाओ, आप एक चीज़ को देखना कि गांव में जो लड़कियां होती थी, औरतें होती थी, उनको सुविधाएं नहीं मिलती। आजकल जो पैड्स होते हैं, सैनिटरी पैड्स होते हैं, क्या पहले ज़माने में पैड्स हुआ करते थे। अब आप सोचो, कपड़ा लेके ही रहना पड़े तो ये कितना मुश्किल हो जाता है। वो लोग जहाँ बैठेंगे दाग लग जाएंगे, गंदा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हाँ, सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए उन लोगों को कहा जाता है कि एक कमरे में आप बैठो, क्योंकि वहां पे अगर कुछ दाग लगना है, गंदा होना है, वहां पे लगेगा। आप उस हिसाब से आज के टाइम पे कितना सुविधाएं हैं, लोग डांस करते हैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं, हर चीज़ें करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो लोग अच्छी तरीके से पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। और आप इस गंदगी की हालात में, कि आपके पास ऐसी सुविधाएं नहीं, आप किचन में कैसे जा सकते हो? आप किचन में नहीं जा सकते, आप किसी को भी नहीं छू सकते हो, आपके स्टेन आ जाएगा। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। और इसके अलावा अगर फिजिकल एक्सपेक्ट से हम देखें, एक लड़की, ये सिर्फ लड़की ही जान सकती है, एक लड़की को जो पीरियड्स होता है, तो आप समझ सकते हो ये चीज़, वो कितने सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है। उनका पेट फूल जाता है, बॉडी में ब्लोटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। हर एक लड़की को एक अलग अलग तरीके की तकलीफें होती है, चलने में तकलीफें होती है, हर चीज़ें होती है। लेकिन आज की औरत ये सारी चीज़ें होने की बात, आज फिर भी ऑफिस जाती है, फिर भी कॉलेज जाती है, उन लोगों का कुछ नेशनल गेम हुआ या फिर कोई भी गेम हुआ, वो लोग गेम खेलने के लिए जाती है। शूटिंग्स हमारे, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, तो हम लोगों की, मेरी तो कितने सारे सॉन्ग्स, मैक्सिमम सॉन्ग्स मेरे उसी टाइम पे, पता नहीं कोई इंसिडेंटली पीरियड्स के टाइम पे शूटिंग शुरू हो जाती है। मेरा डांस का परफॉर्मेंस रहता है शूटिंग में, उसी टाइम पे मेरा ब्लोटेड पेट रहता है, फेस ब्लोटेड रहता है, पेट में दर्द होता है। मैं खुद भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे करना पड़ता है। मैं किसी को नहीं बोल सकती मेरे पीरियड्स है, ये नहीं कर सकते, ये मैं नहीं बोल सकती हूँ। ये पीरियड्स है, मेरी अंदर की बात है। हम आज की लड़कियां ये सारी चीज़ें करते हैं। पहले ज़माने में कोई सुविधाएं नहीं थी, आप किचन में जाके खाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि आपको वो सुविधाएं नहीं थी, वो कंफर्ट नहीं था। और आप सोचो, लड़कियां भी 12-13 साल में शादी करके आ जाती है, और जो घर में भी लड़कियां रहती है 12-13 साल की लड़कियां, और आप देखो गांव में कितना काम होता था। एक छोटी सी लड़की, 10-12 साल की लड़की, उसको खेत में भी जाना था, खेत संभालना था, उसको घर की झाड़ू, बर्तन, सारी चीज़ें करना था, गाय देखना था, एवरीथिंग उसको टेक केयर करना था, मंदिर का भी करना था। बहुत सारी चीज़ें होती है। गाय की एक औरत और एक लड़की को बहुत सारे काम गांव में करना पड़ता था।
तो क्या जिंदगी भर वो लोग काम ही करते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापा आ जाता है काम ही करते रहते हैं? क्या ये जो 5 दिन 6 दिन का टाइम होता है पीरियड्स का, तो क्या मॉरलिटी की सेंस से भी अगर देखा जाओ तो आप नहीं बोलोगे कि आप रेस्ट करो, दूसरी औरतें जो है घर का सारा काम कर लेगी, आप किचन में जाने की जरूरत नहीं। एक तो गंदा हो सकता है, दूसरा आप बीमार हो, एक्चुअली आप बीमार हो। आज का तो दौर ऐसा है कि हम बीमार भी होते हैं, हमारा पेट में दर्द भी होता है, कुछ भी होता है, हमको काम करना है। पीरियड्स इट्स नॉट एन एक्सक्यूज कि आप ये काम नहीं कर सकते। एग्जाम्स है, आप पीरियड्स है तो एग्जाम्स देने के लिए क्या नहीं जाओगे? आप उनको क्लासेस अटेंड करना है, कॉलेजेस स्कूल में पीरियड्स के लिए कोई एग्जामिशन नहीं है, तो सारी चीज़ें करना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी बात, मैं एक बात आपको बोलती हूँ, एक इंसिडेंट बोलती हूँ, चैतन्य महाप्रभु की इंसिडेंट बोलती हूँ। चैतन्य महाप्रभु हर टाइम जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते थे। उनको बाद में रियलाइज हुआ कि हम जब शौच में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, तब भी भगवान श्री कृष्ण के नाम जपना अनिवार्य है। अगर उस टाइम पे भी मौत आ जाए तो क्या ऐसे चले जाओगे? इतने जमाने से जो जप किया उस टाइम पे नहीं कर पाओगे तो क्या जा पाओगे बैकुंठ? यही चीज मैं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारा जो मृत्यु है ना किसी भी टाइम पे आ सकती है, किसी भी टाइम पे आ सकती है। वो पीरियड्स के टाइम पे अगर हमारी मृत्यु आ जाए तो क्या आप भगवान का नाम नहीं जपोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पीरियड्स के टाइम पे माला जप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, जो भी स्तुतम आपको आती है पढ़ सकते हो, आप पुस्तकों को हाथ लगा सकते हो, कुछ भी रोक टोक नहीं। फिर भी अगर दिमाग में कुछ है चीजें, क्योंकि होगा, ये सारी चीजें कंडीशनिंग की ऊपर बात होती है। ऑब्वियसली कंडीशनिंग है, क्योंकि हमने, इवन मैं दूसरी की बात नहीं बता रही, मैं खुद की बात बता, पीरियड्स है तो आपको जो है 6-7 दिन तक भगवान को छूना नहीं है। बचपन से हमने यही प्रोग्रामिंग हुआ है हमारे दिमाग में। अब मुझे भी पता है ये सारी चीजें कि छू सकते हैं, लॉजिकली छू सकते हैं। आप साफ रहो ना, अच्छी तरह से साफ रहो, नहाओ, धो, हाथ धो, अच्छे तरह से भगवान को ऑफर करो, सब चीजें आप कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में गंदगी घुसी पड़ी हुई है ना, नहीं हम अपवित्र है। अरे आत्मा कभी अपवित्र हो सकता है। ये जो पीरियड्स वाला क्रिया है ना, शरीर का क्रिया है, वो होता रहेगा। और एक बात सोचो, एक लड़की शक्तिशाली है, शक्ति है उसके अंदर जब तक पीरियड्स है। पीरियड्स को अपवित्र के साथ ऐसे भी मत छोड़ो, वो सृष्टि कर सकती है जब तक पीरियड्स है। तो ये सारी चीजें जो है मन का जो है क्या बोलते हैं गंदगी है कि पीरियड्स में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भगवान के नाम आप किसी भी क्षण ले सकते हो, किसी भी टाइम ले सकते हो, क्योंकि भगवान की नाम ही पवित्र है। ये मैं सोचती हूँ। और जो लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं इतना चीज़ें लिख के तो नहीं दे सकती हूँ सबको, इसीलिए मैंने सोचा उन लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। बस यही कहना था। तो आप लोग बिना डरे पीरियड्स में नाम जप कीजिए, माला जप कीजिए। लेकिन मैं पर्सनली अपना बात बोल रही हूँ, ये बात है क्योंकि मेरा भी प्रोग्रामिंग ऐसे ही हुआ है जैसा प्रोग्रामिंग आप लोगों का हुआ है कि पीरियड पे छूते नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, छू सकते हो आप अगर दिमाग में कोई गंदगी नहीं है। मेरे दिमाग में गंदगी अभी भी है कि मैं भी थोड़ी सी डरती हूँ, मतलब डरने की हालांकि कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे कुछ, क्योंकि बचपन से ही मैंने ऐसे ही देखा है ये चीज़ें कि छूता नहीं चाहिए एंड ऑल दैट। तो मैं जो है अपना श्रीयंत्र नहीं छूती हूँ, भगवानों को हाथ नहीं लगाती हूँ, लेकिन माला को हाथ लगाती हूँ, पुस्तकों को हाथ लगाती हूँ, और मैक्सिमम जनरली सारी पुस्तकों को हाथ लगाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो जैसे ललिता सहस्त्रनाम हुआ, शिवतांडव स्तोत्रम हुआ, खडमाला हुआ, और मेरी जो मंत्र है वो सब मेरी ज़बानी है सारी चीज़ें, तो मुझे इतना पुस्तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैं कर लेती हूँ माला। लेकिन मैं जम के करती हूँ पीरियड्स के टाइम पे, दूसरी साधना से ज़्यादा माला का जप मैं करती हूँ। तो आप भी कर सकते हो आराम से, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कोई भी गलत चीज़, गलत राय नहीं दूंगी। मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है, तो प्रिपेयर्ड रहिए। रोज़ भगवान का नाम जपोगे तो उस अल्टीमेट टाइम में जिस दिन ऐसा घड़ी आएगा तो अपने आप निकलेगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका आत्मा बुलाएगी भगवान को, माता को बुलाएगी, और जो नाम
आपकी जुबान से निकलेगी ना उस टाइम पे, वो नाम आपको डायरेक्टली मणिद्वीप तक लेके जाएगी। तो बस यही था आज, यही कहना था मुझे, और क्या कहूँ मैं। तो आप लोग बेहिचक पीरियड्स के टाइम पे माला का जप कीजिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर दिमाग में कुछ ना कुछ फितूर भरा हुआ है मेरे जैसा, तो यंत्र और मंदिर को मत छूइए, बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय मां ललितांबिका ज़रूर लिखिए। अगर आप मुझसे इसी तरीके की स्पिरिचुअल नॉलेज को लेना चाहते हो, और या फिर आप मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी, मुझे दीजिए इजाज़त। जय मां ललितांबिका।